everyone, here is my lecture second regarding our Sapper theories rules. तो रूल पहला क्या कहता है? When central metal of a molecule surround only by a bonding pair, not by a lone pair. अगर सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्ड बना हुआ है वो सिर्फ BPO मीन्स बॉन्ड पेयर हो, नॉट अ लोन पेयर, सो उसकी मॉलिक्यूल की शेप हमेशा रेगुलर बनेगी. रेगुलर कैसे? लीनियर शेप कैसे? बॉन्ड एंगल उसमें क्या हुआ? 180 डिग्री. 180 देखो, जैसे ये बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है, बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन लिंक्ड है, वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, तो उसको हम लीनियर शेप बोलेंगे, ठीक है. वैसे ही HgCl2, ठीक है. सेकेंड रूल हमें क्या बोलता है? अगर सेंट्रल मेटल एटम में के अराउंड बॉन्ड पेयर भी हों और लोन पेयर भी हों, देन वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं बनाते, क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के होते हैं वो एडजेसेंट पेयर को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, ठीक है. इट मीन्स अगर मैं बोलूँ तो लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, राइट. थर्ड रूल ये है कि जो बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों करेगा? जब नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे इंक्रीज करेंगे. जैसे कि अभी ये CH4 है, ठीक है, मीथेन है, ये अमोनिया है और ये वाटर है, ठीक है. मीथेन पे अभी लोन पेयर कोई नहीं है, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? 109.5 डिग्री. मीन्स इसकी स्ट्रक्चर क्या है? sp3 टेट्राहेड्रल. अब इसमें क्या है? लोन पेयर आ गया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करके कितना हो गया? 107.3. एंड जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिड में जो बॉन्ड एंगल है वो उससे भी डिक्रीज कर गया 104.5 डिग्री. वो क्यों? ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, राइट. अगर मैं नॉर्मल बोलूँ कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं. रूल 4 क्या है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी स्मॉलर होगी सेंट्रल एटम पे, तो उसमें बॉन्ड एंगल भी जो होगा वो स्मॉलर होगा. वो क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर मूव करता रहेगा सेंट्रल एटम पे. मतलब अगर जो मैं नॉर्मली बोलूँ कि रिपल्शन जो होती है बॉन्ड पेयर में वो डिक्रीज होती है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर, ठीक है. अगर बात करूँ मैं Pi3 की, Pi3 में बॉन्ड 102 डिग्री का बन रहा है, देन PBr एंड PCl3, राइट. रूल 5 ये है कि अगर जो रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर की वो डिक्रीज करती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. मतलब बॉन्ड पेयर डिक्रीज करता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम इंक्रीज करती है. देखो, आयोडीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे रोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है. ये क्या? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जा रहा है. ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है? इंक्रीज है. रूल 6 क्या है? जो बॉन्ड एंगल इन्वॉल्व करता है लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है. इसमें सिंगल बॉन्ड भी होंगे, मल्टीपल बॉन्ड भी होंगे, बट मल्टीपल बॉन्ड कोई भी इफेक्ट नहीं डालते मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे. एंड 7th रूल, जो रिपल्शन होती है, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर के मिड में वो ग्रेटर देन होती है कंप्लीट शेल में. वो क्यों? जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ना. उसी हिसाब से वाटर, हाइड्रोसल्फाइड, सिलेनियम, टेनेनियम, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. क्लियर? ओवरव्यू दूँ तो फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर ओनली बॉन्ड पेयर हो बॉन्डेड सेंट्रल एटम के साथ,
तो उसमें क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगी। अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो तो लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन अ बॉन्ड पेयर। ठीक है। और बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्मॉलर हो देन जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है। और फिफ्थ वन ये है कि अगर बॉन्ड पेयर डिक्रीज करता है रिपल्शन, वो कब करता है, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ लगा हुआ हो। सिक्स्थ रूल ये है कि जो बॉन्ड एंगल में इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, बट उनमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड ज्योमेट्री पे इफेक्ट नहीं डालता। सेवेंथ में ये है इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर रिपल्शन शो करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स वन। जैसे वाटर की एग्जांपल लगा लो,